हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास बेटा, आपका पार्ट 1 प्रश्न उत्तर करा रही थी मैं। पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर में आपको मैं जो है पादपों में पोषण पाठ का नाम है, पादपों में पोषण पाठ का नाम है, इसके अंदर अभ्यास आपको करवा रही थी। इसमें मैंने 5 आपके क्वेश्चन करवा दिए थे, मतलब 5 क्वेश्चन के आंसर आपके हो गए थे, यानी 5 प्रश्न के उत्तर आपने अभ्यास प्रश्न के दे दिए थे। मैंने वीडियो के अंदर आपको इसी अभ्यास के 5 प्रश्नों के उत्तर आपको भेज दिए हैं। आप इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको 5 तक के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। यह आपका छठा है उसी अभ्यास का, पाठ 1 का ही। तो अभ्यास प्रश्न में आपका पाठ प्रश्न 6, आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मैंने लिखा हुआ है, आप नोट डाउन करें बैठे बेटा। आपने मैसेज भी किया था कि मैम एक्सरसाइज कराइए, तो एक्सरसाइज आपका मैं करवा रही हूँ। लेसन 1 पार्ट 1 में से 5 हो गए। छठा ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं बेटा? तो यहाँ पर आप भरेंगे स्वपोषी। यहाँ पर आपका उत्तर आएगा स्वपोषी। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में होता है? तो यहाँ पर आएगा आपका स्टार्च के रूप में किया जाता है। तीसरा है आपका प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका जवाब होगा क्लोरोफिल। तो इस तरीके से आपका ये रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाएगी। आपका चौथा है इसमें घ प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? तो आपको लिखना पड़ेगा वायुमंडल से वो CO2 लेते हैं और बदले में क्या लेते हैं? O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन। यहाँ आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आपका ये छठा प्रश्न भी पूरा हुआ। तो बच्चों इसमें आप देख लो एक बार फिर से फटाफट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। ये आपका यहाँ पर स्टार्च आएगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं बेटा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, CO2 भी लिख सकते हो, तथा O2 का उत्पादन करते हैं, यानी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसके अंदर, जो 7वां प्रश्न होगा वो आपका क्या है? इसी अभ्यास का 7वां प्रश्न। ये अभ्यास आपका बड़े होते हैं, अभ्यास प्रश्न उत्तर इसके अभ्यास के। तो आपको एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं, जैसे जैसे मेरे को आपको देती जाऊंगी टाइम के हिसाब से, तो वैसे आपका होता जाएगा। जितने हो जाए अभी फिर आपका कंप्लीट करवा दो, ताकि आप जो है इसको आसानी से कर लीजिए। अब अभ्यास प्रश्न का 7वां प्रश्न नंबर 7। छठा आपका रिक्त स्थान था, 7वां आपका है निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द लिखिए। शब्द बताइए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या जवाब देना है? देखिए
निम्न कथनों से संबंधित परिभाषिक शब्द बताइए। यानी कि इनको जो परिभाषित करे ऐसा शब्द है जिसके अंदर का आपका भाग है पीत दुर्बल, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी, तने वाला परजीवी पादप। तो इसका उदाहरण आप क्या लिखेंगे? ख है आपका एक पादप जिसमें, एक पादप जिसमें स्वपोषण, स्वपोषण तथा विषम पोषण, स्वपोषण तथा विषम पोषण दोनों ही प्रणाली, दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। तो उसे क्या कहते हैं ये भी आपको देना है। घ है आपका वे रंध्र, वे रंध्र, इसमें आप ऐसे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वे रंध्र जिनके, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों, जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये आपको देना है। तो इस तरीके से बेटा आपका प्रश्न 7 है जो मैंने आपके लिखा सामने। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है एक बार फिर से सुन लीजिए। अभ्यास प्रश्न में, प्रश्न 7 में निम्न कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। इसके अंदर यानी कि ये जो कथन है ना, इनको एक वर्ड में बताना है, इनसे रिलेटेड आपको इनको जो परिभाषित करें, यानी कि इनका ये जो जिसको बता रहे हैं उसको एक टर्म में बताना है। यानी ये किसकी परिभाषा है, किसके बारे में बताई गई बात है, उसको एक शब्द में बताना है। तो पीत दुर्बल तना वाला जो पादप है ना परजीवी, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम आप दोगे अमरबेल। क्या उत्तर होगा बेटा? अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण तथा विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, तो वो है आपका उत्तर घटपर्णी, घटपर्णी। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसके द्वारा, किसके द्वारा आदान प्रदान होता है? रंध्र। तो ये आपका 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। तो ये आपके 7 प्रश्न के उत्तर कंप्लीट हो गए। अब आपका 8वां प्रश्न चलेगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण तथा विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हो, घटपर्णी। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता हो, रंध्र। और पाठ के इस पाठ का 8वां प्रश्न है आपका। पाठ 7, ये प्रश्न 7 आपका कंप्लीट हो गया इस पाठ का। अब आपको प्रश्न 8 पर आइए। प्रश्न 8 आपका है प्रश्न 8, सही उत्तर पर सही उत्तर पर आप ऐसा
चिन्ह लगाइए। ये आपका 8वां प्रश्न है, जिसमें आपका पहला है का अमरबेन उदाहरण है किसी। अब किसी के आगे आपका डैश है, और किसी में आपके देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला स्वपोषी, फिर आपका दूसरा दिया हुआ है परजीवी, फिर आपका तीसरा दिया हुआ है मृतजीवी, फिर आपका चौथा दिया हुआ है परपोषी। ठीक है। अब खा है इसी में प्रश्न का प्रश्न है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। अब नाम क्या है? इसमें पहला आपका दिया है अमरबेन, दूसरा आपका दिया है गुड़हल, तीसरा आपका दिया है घटपर्णी, और चौथा आपका दिया है गुलाब। तो बच्चों इस पाठ का प्रश्न नंबर 8 आपका क्या है? देखिए, सही उत्तर पर आपको ऐसा सही का चिन्ह लगाना है। तो अमरबेल उदाहरण है किसी। अब इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, तो स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी और परपोषी। तो सही उत्तर है परजीवी, तो ये आप सही का निशान परजीवी पे लगाएंगे। इसी तरह से आपका है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम है? तो इसमें आप बताएंगे घटपर्णी। ठीक है। तो आपका उत्तर इसमें राइट है कि जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है, ऐसा पौधा कौन सा है? तो वो आपका जवाब है यहाँ पर घटपर्णी। इसी तरह से बेटा आपके प्रश्न उत्तर यानी प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अभी इसमें प्रश्न आपका और भी है, क्योंकि आपका अभ्यास प्रश्न बड़ा है, तो फिर इसके हिसाब से आपके वीडियो के अंदर जितनी आ पाते हैं, जितनी टाइम के हिसाब से, उसी हिसाब से मैं आपको सेंड कर पाती हूँ। तो नेक्स्ट जो आपका 9वां है क्वेश्चन, या इसके आगे जो भी आपका मैटर है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मैं आपकी इतनी ही हेल्प कर पाऊँगी जितना आपका आ जाएगा। आपको बाकी अपनी तैयारी करनी है, जैसे जैसे आपको यानी जैसे आपने वीडियो को पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। मैंने उसके नोट्स आपको दिए ही हैं, पॉइंट के बना के समझाया ही था, तो आप अच्छे से उसको नोट करते रहे होंगे तो दिक्कत आएगी नहीं। आप पढ़ते रहिए, मेरे को जैसे आप टाइम मिलेगा वैसे ही मैं आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर देती जाऊँगी। अब इसमें टाइम लगेगा तो वो आपको देखना पड़ेगा बेटा, वो तो टाइम तो लगेगा। जैसे मेरे पास आप समस्या आपकी है कि जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही कर पाऊँगी, तो ये आपको मैनेज करना है। ठीक है। तो आज आपका प्रश्न 8 तक हो पाया। इस पाठ का प्रश्न 8 तक अपन पहुँच गए। प्रश्न 9 आपको नेक्स्ट वीडियो में ही सेंड कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा मैं और नहीं प्रयास कर सकती। तो सही उत्तर पर सही का निशान लगाना। अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, परपोषी। तो परजीवी, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप घटपर्णी। तो इस तरीके से आपको पाठ 1 का 8 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।